देखो तो क्वेश्चन नंबर 44 में है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, 0 to पाई बाई 2 x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको हम बाई पार्ट पर तोड़ेंगे। किस पर तोड़ेंगे? बाई पार्ट पर। तो x को छोड़ेंगे और कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स, जिसको छोड़े उसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स, 0 to पाई बाई 2। अब x कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, 0 to पाई बाई 2। तो x इंटू लॉग साइन एक्स 0 to पाई बाई 2 माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस 0 लॉग साइन 0 माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या तक ठीक है ना? अब देखो पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 का मान 1 0 लॉग साइन 0 0, ठीक है ना? अब माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, तो पूरा 0, ये क्या हो गया? 0। तो बचा क्या? माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रेशन बड़ा होता है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में कितना बार पूछ दिया है 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स या 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे हम पढ़ा दिए हैं। जब क्वेश्चन के बीच में आ जाए तब इसको हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू रखते हैं। तो 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग 2। दिस इज प्रूफ करना। इसी तरह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करेंगे? देखो तो क्वेश्चन नंबर 45 I इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे? लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड। हो गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड। तो एक्स इक्वल टू साइन जेड। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। अब सबको जेड में ले जा रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या है? साइन जेड 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, कॉस जेड इंटू डी जेड। इफ एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स का वैल्यू 0 रखेगा तो साइन पर 0 0। इफ एक्स इक्वल टू 1 देन जेड इक्वल टू पाई बाई 2, 1 रखेगा तो साइन वर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2। अब देयरफॉर I इक्वल टू 0 के जगह पर 0, 1 के जगह पर पाई बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा? जेड। एक्स के जगह पर यहाँ एक्स के जगह पर साइन जेड, अब बच गया कथी? डी एक्स बराबर कॉस जेड इंटू डी जेड। हो गया। अभी क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 जेड इंटू कॉट जेड इंटू डी जेड। सेम क्वेश्चन आ गया 44। यहाँ क्या किए हैं? एक्स को छोड़कर कॉट एक्स को इंटीग्रेट किए हैं। यहाँ क्या करेंगे? जेड को छोड़कर कॉट जेड को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखो तो 46 में है 0 to 1 log x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 to 1 log x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट x इक्वल टू साइन थीटा चाहे साइन जेड, लेट x इक्वल टू साइन जेड। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस होता है तो हम लोग साइन या कॉस मानते हैं। तो अब यह हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 साइन का कॉस जेड डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस जेड इंटू डी जेड। If x equal to 0 then z equal to 0. If x equal to 1 then z बराबर साइन में 1 पाई बाई 2। अब यहाँ वैल्यू रखो। देयरफॉर I इक्वल टू
जीरो के जगह पर जीरो, 1 के जगह पर π/2 हो गया। जीरो के स्थान पर जीरो, 1 के स्थान पर क्या हो गया π/2। लॉग x के स्थान पर साइन जेड रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। अरे लॉग x के स्थान पर साइन जेड, x के स्थान पर साइन जेड और dx का वैल्यू cos z इंटू क्या है dz। तो 0 to π/2 लॉग साइन जेड बाई cos z इंटू dz। cos z कैंसिल, 0 to π/2 लॉग साइन z इंटू dz। तो 0 to π/2 log sin x इंटू dx, या 0 to π/2 log sin थीटा इंटू डी थीटा, या 0 to π/2 log sin z इंटू dz, या 0 to π/2 log sin t इंटू dt। वेरिएबल x हो चाहे z हो चाहे t हो, आंसर क्या होगा उतना ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा -π/2 log 2। दिस इज प्रूफ, सब प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है तुम्हारा 47 में क्या करेगा 47 i इक्वल टू 0 to 1 log 1 प्लस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देख रहा है 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है जुट रहा है, तो एक्स स्क्वायर जुटता है तो टेन या कॉट लेते हैं, घटता है तो साइन या कॉस, और एक्स स्क्वायर में से घटता है तो सेक या कोसेक लेते हैं। तो क्या करेंगे लेट x इक्वल टू टेन थीटा, एक्स का dx टेन का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इफ x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू 10 में 1 क्या है π/4। Therefore I equal to 0 to π/4 log 1 plus tan theta by 1 plus tan square theta और dx का वैल्यू sec square theta into d theta। तो 0 to π/4 log 1 plus tan theta by sec square theta और sec square theta into d theta। कट गया 0 to π/4 log 1 plus tan theta into d theta हो गया, log 1 plus tan theta into d theta। अब इसको मान लेंगे हम लोग क्या cos, इसको मान लेंगे क्या cos। अब दोबारा जब हम इसको फिर बनाएंगे तो अपर वैल्यू माइनस थीटा, मतलब बाई पार्ट पर तोड़ेंगे, बात समझ गया, बाई पार्ट पर तोड़ेंगे फिर जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो log 1 प्लस tan थीटा को छोड़ के और डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। आइए हम लोग क्या कर लेते हैं अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा, समझ गया, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 40 इसी का नाम बाकी है। i इक्वल टू क्या होगा देखो तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस x इंटू डी एक्स। ये रहता x के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस यहाँ थीटा है तो डी थीटा। तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी के फॉर्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b हो गया। तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस 1 इंटू क्या है tan थीटा इंटू डी थीटा। तो 0 to π/4 log एलसीएम लेगा तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से 0 to π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, समझ गया। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, तो वही लग से अब 1 अब आगे बनाना शुरू कर देंगे। tan क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 to π/4 log 1 2/1 प्लस
टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब क्या होता है फर्स्ट सेकेंड दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा आई 2i 0 to पाई बाई 2 log 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा 0 to पाई बाई 4 0 to पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉमन, तो log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, तो log 1 प्लस टेन थीटा इंटू 2 बाई 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा, 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल, अभी क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 4, यह हो जाएगा log 2 इंटू डी थीटा, log 2 कांस्टेंट है बाहर और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 to पाई बाई 4, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 कितना बराबर 2i बराबर, तो i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, दिस इज प्रूफ। समझ गया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखो तो तुम लोग को बताए थे कि ऑड फंक्शन और इवेन फंक्शन, ऑड फंक्शन और इवेन फंक्शन, एगो रूल बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या था -a2 प्लस a एफ इंटू डी एक्स, नीचे माइनस है ऊपर प्लस, सेम लिमिट, हर साल एग्जाम में ये वो या दो ऑब्जेक्टिव पेपर आता ही है, -a2 प्लस a एफ इंटू डी एक्स। तो अब देखो इसका एक वैल्यू होता है 0, एक वैल्यू होता है 0 कब, व्हेन एफ इज ऑड फंक्शन, एफ इज ऑड फंक्शन, और दूसरा वैल्यू होता है 2 0 to a एफ इंटू डी एक्स कब एफ इज इवेन फंक्शन। हो गया ये ना नियम है। तो ऑड फंक्शन क्या है, x के स्थान पर -x रखने पर फंक्शन क्या आ जाए निगेटिव आ जाए, तो ऑड फंक्शन, अब फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो तो क्या होता है इवन फंक्शन। जैसे f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए तो कहेंगे क्या है ऑड है, और x के जगह पर -x रखने से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो गया तो क्या हो गया इवन फंक्शन। समझ गया। तो ऑड फंक्शन है तो 0, और इवन फंक्शन है तो 2 इंटू 0 to एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी पर क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा अब 48, 49, 50, 51। समझ गया। 48 देखो -a2 प्लस a, -a2 प्लस a एक्स क्यूब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे देख लेना माइनस से प्लस सेम लिमिट है तो पहले इसको चेक करना कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स क्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स। एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स इज क्या है, एफ एक्स इज क्या है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, इसलिए आई बराबर 0, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया। अब जैसे देखो यहाँ है साइन का पावर 75, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, माइनस का पावर 75 क्या हुआ माइनस, अब माइनस का पावर 125 क्या हुआ माइनस, तो क्या होगा ऑड फंक्शन, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। अब जैसे देखो 50 नंबर उसी तरह ये भी है -π2 प्लस पाई, -π2 प्लस पाई एक्स टू दी पावर 12 साइन टू दी पावर 9x इंटू। एग्जाम में के क्वेश्चन बैंक में देखेगा ना तो अक्सर मिलेगा -π/2 से π/2 साइन का पावर 99x इंटू dx। समझ गया। तो 99 क्या है ऑड है, तो माइनस का पावर ऑड क्या हुआ माइनस, ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या हो जाएगा सीधे 0। समझ गया। चाहे x का पावर अब भी है कहेगा -1 से +1 x का पावर 7, ऑड फंक्शन है तो 0 है। 10 का क्यूब, 10 का
क्यू एक्स माइनस पाई टू प्लस पाई क्या है 0, समझा कि ना। और है तो सीधे क्या हो गया 0। अभी देखो तो कौन फंक्शन है, और है कि इवेन, कैसे इवेन है, माइनस का पावर 12 प्लस है, अब माइनस का पावर 9 माइनस प्लस माइनस, और फंक्शन ना हो गया है। ऐसे करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 12 साइन का पावर 9x, एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख लो, यह हो जाएगा साइन माइनस एक्स पावर 9, माइनस का पावर 12 प्लस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक्स का पावर 12 साइन का पावर 9x, माइनस का पावर 9 बराबर माइनस एक माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ये क्या है, ऑड फंक्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर अब 51 ऑड नहीं है, क्या है इवन है। 51 में क्या है इवन है। 51 को दो तरीका से बना सकते हैं। 51 में है -1 टू +1 -1 टू +1 e टू दी पावर mod x इंटू डी ना, तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर mod x, तो f माइनस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का मोडलस बराबर क्या हुआ प्लस, ये क्या हो गया f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन है तो आई बराबर 2 इंटू 0 टू ए है ना रे, माइनस ए टू प्लस ए, तो 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ई का पावर मोडलस एक्स इंटू डी एक्स, मोडलस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव है। अभी का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 0 टू 1 ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 0 ई माइनस 1, दिस इज आंसर। प्रूफ है ना, प्रूफ करना है 2 इंटू ई माइनस 1, समझ गया। अभी भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में है, ध्यान दो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉडुलस वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दो रे, -2 से +2 मॉडुलस x + 1 इंटू dx। अब हमें देखना है निगेटिव भाग चुनना है और पॉजिटिव भाग चुनना है, ध्यान दो। माइनस दूर रखेगा इनमें ऑड इवन नहीं पहचान में आएगा, पता नहीं चलेगा ऑड है कि इवन है। माइनस रखेगा फंक्शन में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा फंक्शन बदल जाएगा। नहीं, यहाँ माइनस रखेगा तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो x - 1 ना हो जाएगा, और तुम्हारा फंक्शन कथी है x + 1, तो फंक्शन तो बदल गया, बदला कि नहीं। इसीलिए इसमें निगेटिव भाग अलग और पॉजिटिव भाग अलग। अरे जैसे होता है ना 0 तक ले निगेटिव और 0 से आगे पॉजिटिव, तो यहाँ -2 रख के देखो, यहाँ -2 क्या आ जाएगा नंबर लाइन पर, -2 -1 0 1 2 है ना। ये -2 से +2 है का मतलब क्या हुआ -2 -1 0 1 2 यहीं तक ना है। अब -2 रखो तो निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, अरे -2 + 1 -1 निगेटिव आया। अब बाद -1 रखेगा तो -1 + 1 0 तक निगेटिव, आप 0 रखेगा तो प्लस, 1 रखेगा तो प्लस, 2 रखेगा तो तुम लोग को एक नियम बताए थे कि a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो a to c एफ एक्स इंटू डी एक्स, c to b एफ एक्स इंटू ना बताए थे रूल 3 में। a और b के बीच में क्या है c है, तो अब तुमको यहाँ पर -2 से -1 तक निगेटिव, अब -1 से 2 तक क्या है पॉजिटिव। अरे -2 से -1 तक निगेटिव अलग हो गया, -2 से -1, -2 से +2 के बीच में -1 है कि नहीं, तो -2 से -1 और -1 से +2, ठीक।
अभी इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, निगेटिव। -2 से -1 x + 1 इंटू डी एक्स। यह कौन भाग है, पॉजिटिव, तो इसका मॉडुलस हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका मॉडुलस हटेगा तो माइनस। अब माइनस x + 1 का इंटीग्रेशन, x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, -2 से +1, x + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, -1 से +2 हो गया। -1/2 को पहले बाहर करेंगे, अपर वैल्यू माइनस, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर -2 + 1 का होल स्क्वायर, 1/2 बाहर, 2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस -1 + 1 का होल स्क्वायर, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो -1/2, -1 + 1 0 है, 0 -1 -2 -1, -1 का स्क्वायर +1 + 1/2, 3 का स्क्वायर 9 -0, माइनस प्लस 1/2 + 9/2, 10/2 = 5 हो गया। कितना प्रूफ करना है देखो तो, 5, अरे 6 ले आना है। 3 का स्क्वायर 9, आई -1 + 1 0, -2 + 1 -1, हाँ एक आंसर इतना ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में देखो तो 0 to 8, ध्यान दो 53 तुम लोग अपने बना लेगा, 0 to 8 x - 5 का मॉडुलस इंटू डी एक्स। 0 से कहाँ तक निगेटिव है, कहाँ तक पॉजिटिव, 0 रखेगा तो माइनस, 1 रखेगा तो माइनस, 2 रखेगा तो माइनस, 3 रखेगा तो माइनस, 4 रखेगा तो माइनस, और 5 रखेगा तो 0, 6 रखेगा तो प्लस, 7 रखेगा तो प्लस, 8 रखेगा तो प्लस। तो 0 से 5 तक निगेटिव, अब 5 से 8 तक, 5 से 8 तक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 0 से 5 तक निगेटिव, अब 5 से 8 तक पॉजिटिव। अभी निगेटिव हो गया, मॉडुलस हट गया, x - 5, और यह हो जाएगा 5 से 8, मॉडुलस x - 5 = x - 5 इंटू डी एक्स। अरे निगेटिव का मॉडुलस हटेगा तो माइनस, अब पॉजिटिव का मॉडुलस हटेगा तो प्लस। अभी क्या हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर बाई 2, 0 to 5, x - 5 का होल स्क्वायर बाई 2, 5 to 8 हो जाएगा। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर लेंगे, बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में है, देखो तो 0 to 2 पाई मॉडुलस cos x इंटू डी एक्स, 0 to 2 पाई मॉडुलस cos x इंटू, अब में कहाँ से कहाँ तक निगेटिव है, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव पता करना है। तो देखो यहाँ हम लोग 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई है, तो 0 से π/2 तक cos का वैल्यू पॉजिटिव, और दूसरा घर cos का वैल्यू निगेटिव, और तीसरा घर भी cos का वैल्यू, तो π/2 से 3 π/2 तक cos का वैल्यू निगेटिव, और फिर चौथा घर cos का क्या होता है, पॉजिटिव, तो 3 π/2 से 2 पाई तक cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक बार 0 से π/2 से 3 π/2, 3 π/2 से 2 पाई, तब इसको लिखेगा I = 0 to π/2 मॉडुलस cos x इंटू डी एक्स, π/2 से 3 π/2 मॉडुलस cos x इंटू डी एक्स, 3 π/2 से 2 पाई मॉडुलस cos x इंटू डी एक्स। ना हो गया, 3 पार्ट में हो गया, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे। अब 0 से π/2 बराबर मॉडुलस cos x बराबर प्लस cos, क्यों पॉजिटिव है, आई एक मॉडुलस बराबर माइनस, क्यों रे निगेटिव है, इसका 3 π/2 से 2 पाई मॉडुलस cos का वैल्यू cos, क्यों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो प्लस, और निगेटिव है तो माइनस। cos का इंटीग्रेशन साइन 0 से π/2, cos का इंटीग्रेशन साइन π/2 से 3 π/2,
कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3 पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा 2 पाई, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 और कॉस 2 पाई साइन 2 पाई माइनस साइन क्या हो जाएगा 3 पाई बाई, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, साइन 0 0, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1, साइन पाई बाई 2 का 1, साइन 2 पाई का 0, साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1, माइनस 1 -1 -1 -2 माइनस +2 + 1 बराबर 4। प्रूफ करना है 4 है ना। अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन तुम बनाएगा, हम हिंट देते हैं, -π/4 से π/4 मॉडुलस साइन x इंटू डी। मॉडुलस न रहता तो सीधे आंसर 0, और फंक्शन हो जाता, तो क्या हो जाएगा -π/4 से 0 तक निगेटिव, -π/4 से 0 तक निगेटिव, और 0 से π/4 तक इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव ना हो जाएगा। समझा कि ना समझा। अब एक मॉडुलस हटा देंगे तो माइनस, एक मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस, और साइन का इंटीग्रेशन लिख देंगे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इसी तरह 50 में भी है, 58 में सब में अलग अलग कर देना, इसे ट्राई करके आना, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। 56 नंबर एक क्वेश्चन समझ लो, उसको थोड़ा घुमा। 56 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो, क्या दिया है, fx = दिया है 2x + 1 और एक दिया है x² + 1। ध्यान से समझो, कब, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच और बराबर है, और यह फंक्शन कब है, जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच है, तो दिखाइए कि इंटीग्रेशन 1 से 3 fx × dx का मान 34/3 है। बुझा, अरे fx बराबर 2x + 1 है। कब 2x + 1 है, किसके लिए, x का मान जब 1 और 2 के बीच होगा तो, fx का वैल्यू x² + 1 है कब, जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच और बराबर है तो। अब कह रहा है 1 से 3 तक, 1 से 3 तक हमारा कहाँ मालूम, 1 से 2 तक का है और 2 से 3 तक है, तो क्या करेंगे, 1 से 2 fx × dx और 2 से 3 fx × dx हो गया। 1 से 2 तक में fx का मान कितना है 2x + 1 × dx, और 2 से 3 में fx का वैल्यू x² + 1 इंटीग्रेट कर देंगे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सेम क्वेश्चन 57 है, समझ गया। अब इसको बना कर आओ, इसमें जो नहीं बनेगा कल पूछना, फिर कल अगला चैप्टर पढ़ाई होगा इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। अगला चैप्टर है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम।